सावधान। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोय सौवसागुणं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गयं पते ओच्छामि समयपाहुड मिणमोसद केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निजस्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। परम मांगलिक ग्रंथ नाटक समय सार जी है। इसके रचयिता पंडित बनारसी दास जी हैं। इसमें निर्जरा अधिकार कल अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया था। कहाँ है पेज नंबर? हाँ, पहला अधिकार, पहला श्लोक अपन ने कल पढ़ा था। संवर की दशा वर्णन कर दी। संवर की दशा के बाद में मुक्ति को देने वाली निर्जरा का वर्णन करते हैं। मुक्ति को देने वाली कैसी है? निर्जरा। बिना निर्जरा के कभी भी, बिना निर्जरा के मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो रखे हुए कर्म हैं, यदि आप उसकी निर्जरा नहीं करोगे, जिस रूप वाली निर्जरा चाहिए, तो असंभव है। क्योंकि बहुत काल के कर्म रखे हुए हैं। अगर कर्मकांड की भाषा में बात करें तो अंतः कोड़ा कोड़ी के कर्म रखे हुए सत्ता में। सम्यक तो हो जाने के बाद भी, मुनि दशा हो जाने के बाद भी, भावलिंग हो जाने के बाद भी जो व्यक्ति को, जीव को कर्म बंधते हैं संवर के साथ में, वो भी कम नहीं होते, अंतः कोड़ा कोड़ी होते। अंतः कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ सागर के ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के नीचे। नहीं, सिंपली 1 करोड़ सागर के ऊपर है ना, बहुत लंबा टाइम हो गया। और 1 करोड़ सागर के कर्म ऐसे हैं कि यदि उसी को लगातार भोगता हुआ जीव जाए संवर के साथ, तो वो कर्म चूँकि काशायिक रूप हैं, तो नए नए पुनः हजारों अरबों खरबों करोड़ों सागरों के कर्म पुनः बनते जाएंगे। यदि निर्जरा का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा तो कर्म छूटना इम्पॉसिबल है, मुक्ति होना इम्पॉसिबल है। इसलिए निर्जरा की भी नितांत आवश्यकता है। अपने आप ही कर्म जा के खिल जाएं, ऐसी निर्जरा काम नहीं आएगी। संवर के साथ भी काम नहीं आएगी। नाव में पानी भर गया है, आपने डॉट्स लगा दी है, फिर भी पानी इतना है कि वो डूबा देगी। आप सोच रहे हो धूप आ रही है, धूप में सूख जाएगी अपने आप धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, वो इतना नहीं है, खूब सारा है। आपको उसको अलग करने के लिए कुछ तो अलग से करना ही पड़ेगा। इसलिए निर्जरा तत्व को जानना और मानना, उसका प्रयास क्या है वो करना आवश्यक है। समझ में ही बात? इसलिए उन्होंने दिया है मुक्ति वितरणी की निर्जरा सुनहु भविक धरी काम। इसका अर्थ नहीं पढ़ा था अपन ने। संवर की दशा का वर्णन किया युक्ति प्रमाण के अनुसार। अब मुक्ति को देने वाली निर्जरा है भव्य जीव, कान रखकर सुनो, यानी ध्यान से सुनो और सुन करके उसको प्राप्त करो, उसकी महिमा गाओ। अब ये जो निर्जरा अधिकार चलेगा ना, ये जितनी मैंने भी बातें करी, इतनी सारी अंतः कोड़ा कोड़ी, वो कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगी। उसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। बस इतना बताना इष्ट है उनको कि निर्जरा आवश्यक है। वो निर्जरा कैसे होती है?
उसकी भी कम चर्चा है। निर्जरा के प्रकार और कितने प्रमाण में, वो सब की बजाय उनका एक ही फोकस रहेगा। क्या फोकस रहेगा? जाणक भावो, जाणक भावो, जाणक भावो। उस पूरे अधिकार की थीम है ये। क्या? जाणक भावो। जाणक भावो यानी ज्ञायक भाव। कुछ भी करो, कैसे भी जियो, कैसे विपाक आए, कैसे कर्म आए, कोई अशन हो, पान हो, पुण्य हो, पाप हो, भविष्य के कर्म हो, भूत के हो, हर जगह एक ही भाव है। कौन सा भाव है? जाणक भाव। यानी तुम ज्ञायक भावमयी हो, उस भाव के साथ चिपके रहोगे तो तुम्हारी निर्जरा बनेगी, और उस भाव को छोड़ के तुम फिसले तो तुम्हें संवर होने पर भी निर्जरा विशेष नहीं होगी। जो मुनिराज भी परीक्षा आदि को जीतते हैं तो किसके दम पे जीतते हैं? ज्ञायक भाव के आश्रय से। मैं जीव हूँ, मेरे में ये सब बातें जो दिखाई दे रही है, इसका मुझ में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मुझे छू भी नहीं पा रहे हैं। इस बात की भावना से प्रेरित होते हुए अपने चैतन्य स्वभाव के अनुभव करने का प्रयास बोल रहा हूँ मैं, प्रयास करते हुए, कभी कभी चैतन्य का अनुभव भी करते हुए ऐसे परिसर उपसर्ग आदि को जीतते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कभी कभी जो शुद्ध चैतन्य का अनुभव है वो तो कभी ही होता है, और ज़्यादातर तो सामान्यता से पुरुषार्थ होता है, प्रयास होता है। सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम, अमृतचंद स्वामी तो ये लिखा है, आप बोलोगे कि सतत अनुभवामः अनंत चैतन्य चिन्हम। हम तो क्या करते हैं? निरंतर चैतन्य का अनुभव करते हैं, और आप क्या कह रहे हो? कभी कभी करते हैं। अरे सतत यदि करते वो तो फिर लिखते कैसे? सतत करते तो ये बताते कैसे? क्या कि मैं यह परम विशुद्धि को प्राप्त होने की चाह रखता हूँ, मैं परम, ये जो मेरी परिणति है वो विशुद्ध हो जावे, ऐसा सब बोलना कहना होते ही कैसे? इसका मतलब ये भावनात्मक है, भावना है। चैतन्य का ही निरंतर स्वाद बने, चैतन्य आत्मा का ही निरंतर अनुभव होवे, तथापि होता यथा योगी। समझ में आया? इसमें थीम, आप गाथाएं नहीं, यहाँ पर कलश भी आएंगे। कलशों में भी आप देखोगे कि वहाँ पर ज्ञायक भाव की प्रधानता है। ज्ञायक भाव को देखो, मानो, तो आपका काम बनेगा। बोलो भैया क्या है? फिर हम पढ़ते आगे। ज्ञायक भाव मात्र कहा है, तो फिर उमा स्वामी महाराज के शुद्ध तपस्या निर्जरा का क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा। एक का कहना है, आप कह रहे ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, और फिर वहाँ पर लिखा है तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है और निर्जरा का अधिकार है। तो फिर उस तप का क्या होगा? हाँ, ये देखो और बढ़िया कि ज्ञायक भाव रहेगा तो तप हो जाएगा। तो फिर उपवास की क्या जरूरत है? अनशन की क्या जरूरत है? ये अच्छा उत्तर दिया पंचास्त्रिकाय में। पंचास्त्रिकाय में उत्तर दिया उन्होंने, ये जितने 12 प्रकार के तप हैं ये शुद्धोपयोग की वृद्धि के कारणभूत हैं। जो आपके तप हैं, जो उमा स्वामी महाराज ने 12 प्रकार के लिखे, अंतरंग बहिरंग दोनों में अपनी समान बुद्धि है। वे अंतरंग या बहिरंग है, वो सभी दोनों ही व्यवहार हैं। लोग क्या समझते? 6 बहिरंग के व्यवहार और अंतरंग के निश्चय। और कुंद स्वामी की गाथा की टीका में अमृतचंद स्वामी ने लिखा है कि ये सारे ही प्रकार के तप, ये सब व्यवहार ही हैं। तो फिर तप क्यों है? क्योंकि ये शुद्धोपयोग की वृद्धि के जो पहले से है, ऐसे शुद्धोपयोग की वृद्धि के कारण हैं। आप उपवास करोगे तो उपवास के माध्यम से शुद्धोपयोग की वृद्धि होने के अवसर हैं। उपवास शुद्धोपयोग नहीं है, सहकारी है, निमित्त है, सहचर है, मोक्ष के कारण शुद्धोपयोग के कारण, शुद्धोपयोग के कारण नहीं है, शुद्धोपयोग के कारण है उपवास। फिर भी आवश्यक नहीं है उपवास। आदि तप ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब
संयम की अपेक्षा से कह रहे हैं, निर्जरा के लिए अनिवार्य है। निर्जरा जब भी होगी तो उसमें आपको तप दिखाई देंगे। ध्यान रूपी तप को तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, उसके पहले विसर्ग को अवॉइड कर नहीं सकते हो, उसके पहले स्वाध्याय यानी ज्ञान को अवॉइड कर नहीं सकते हो। प्रायश्चित आपने लिया ही है, उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। विनय को अवॉइड कर नहीं सकते हो। और क्या बच गया? वैयावृत्ति। वैयावृत्ति भी करना अनिवार्य होती। 6 अंतरंग तप अनिवार्य है, यहाँ तक कि उपवास भी अनिवार्य है। बिना उपवास के मोक्ष होते ही नहीं है। मतलब 5 तो सेट हो गए आपको, 5 तो सेट हो गए ना। परिणामों की वैयावृत्ति करें। हाँ, नहीं बाहर से करनी है अपने को। बाहर से क्या है, जब भी दीक्षा ली जाती है तो वैयावृत्ति को स्वीकार किया जाता है कि हम आचार्य, उपाध्याय, शेष, ग्लाण, गल, कुल, साधु, मनोज्ञ इन सब में वैयावृत्ति का सेवा का भाव रखेंगे। वैया जो भी संग होगा उसमें क्लेश नहीं करेंगे, सब में समता लाएंगे, सबको प्रीति से अपने ही साधर्मी के जैसे देखेंगे, रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आचार्य बन जाने पर भी अन्य साधु की सेवा करेंगे। ऐसी जो प्रतिज्ञा है उसी का नाम है वैयावृत्ति, उस दशा में जो हम अनिवार्य कह रहे हैं। बाकी फिर उसका फिजिकल रूप कभी दिखाई दे, किसी के नाम ही दिखाई दे, लेकिन वैयावृत्ति श्रेष्ठ है, मैं करूँगा, इस बात से युक्त होकर के दीक्षित होता है साधु। आप देखना जब भी दीक्षा होती है, दीक्षा के समय जो महाराज, आचार्य महाराज हैं, उनका व्याख्यान होता है। उस व्याख्यान में संघ में रहोगे, संघ में मिल मिल के रहोगे, संघ को छोड़ करके अकेले नहीं भाग जाओगे, यहाँ अवसर पड़ेगा तो आप सबकी वैयावृत्ति सेवा आदि में तत्पर रहोगे, क्लेश नहीं बढ़ाओगे। ये सब बोलते कि नहीं बोलते? वो जो बोला है वो क्या बोला है? वैयावृत्ति बोली है। वैयावृत्ति करोगे, किसी भी साधु का अपलाप नहीं करोगे। आपसे बड़ा भी है, छोटा भी है, प्रसिद्धि हो रही है, आप समता रहोगे, उसकी सेवा यानी उसको सपोर्ट करो, ऐसा कहना वो उसकी वैयावृत्ति की प्रतिज्ञा है। ठीक है, बिना उपवास के कोई मोक्ष नहीं जाता है, बिना उपवास के वो मोक्ष नहीं जाता है। एक प्रवचन सुना हमने, बोले उपवास तो जरूरी है ही नहीं, बिना उपवास के अनेक लोग मोक्ष में चले गए। भरत चक्रवर्ती थे, उपवास करके मोक्ष गए कि बिना उपवास के चले गए? बोलो, उपवास करके मोक्ष गए कि बिना उपवास के चले गए? उपवास का मतलब अंतर मुहूर्त में उन्होंने दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया, ऐसा सुनते हैं। 36 घंटे नहीं खाने का नाम उपवास थोड़ी। ये कहीं और पहुंच गए, तो कौन सा उपवास कराओगे उनको? आत्मा के समीप। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, देखो आप समझो, जब भी दीक्षा ली जाती है उपवास ही लिया जाता है। दीक्षा लेते से ही उपवास का नियम होता है। जिस दिन केशलोच किया जाता है उस दिन उपवास होता है, पता है आपको? तो जो चक्रवर्ती भरत थे वो तो अच्छे घुंघराले बाल वाले, लंबे चौड़े, सफ़ेद नहीं काले, अच्छे बाल वाले थे, तो उन्होंने केशलोच किया था कि नहीं किया था? तो केशलोच करा तो उपवास की नियम लिया कि नहीं लिया? लिया, बुद्धिपूर्वक। वो आपका भीतर वाला उपवास आप अपने पास रखो, अभी वो भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो उपवास होता है 4 प्रकार के आहार के त्याग वाला, वो उपवास भी उन्होंने लिया। वो उनका पूरा नहीं हुआ, पूरा मतलब कि भाई अब दीक्षित वो ही हो गया केवल ज्ञान, तो इसका मतलब उपवास नहीं लिया ऐसा थोड़ा मानेंगे। उपवास तो लिए बिना मोक्ष किसी का हुआ नहीं आज तक। व्यवहार उपवास और पूरा भव का मतलब क्या ना? नहीं, पहले का ही भव था, वहाँ पर उपवास किया था, और फिर वो सरवार सिद्धि गए थे, फिर वहाँ से आए थे, आ करके फिर उनका केवल ज्ञान हुआ। हाँ, पहले उपवास किया, पहले नहीं। जिस भव में दीक्षा मोक्ष होना है उस भव में भले 1 सेकंड में तुमको केवल ज्ञान होना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उपवास करना कंपलसरी है।
करा तो करना ही है। उस दिन तो आपको उपवास ही है। दीक्षा के दिन आप बोलो अभी दीक्षा हो गई सुबह 9 बजे, चलो निकलो आहार के लिए निकल जा। अरे ऐसे कैसे निकल जा? अभी नहीं, कल। अब क्या करेंगे? कल करेंगे। ऐसा होता। तो सब प्रकार के तप जो हैं वे अनिवार्य हैं, आवश्यक है, मोक्ष के लिए आवश्यक है। क्योंकि शुद्धोपयोग के लिए, शुद्ध परिणामों के लिए, आत्मलीनता के लिए सहकारी तैयार हो जाता है जीव। शरीर से निस्पृहता, भोगों से निस्पृहता वैराग्य के वर्धक इस प्रकार के भावों को देते हैं। और जब तक वहाँ से चित्त हटता नहीं है तो यहाँ पर आने वाला जो आनंद है वो प्रकट होता नहीं। देखो आप टीवी चलाते रहो, टीवी में से देख देख करके आओ, टीवी चल रही घर में, अच्छा लग रहा आपका मनपसंद कार्यक्रम, वहाँ से निकल करके प्रवचन में आना मुश्किल हो जाए। प्रवचन में आ जाओ, ध्रुव प्रवचन में आ जाओ तो मन ना लगे, बोले अब क्या है, जाना है जाना है जाना है, मुझे जाके देखना है, बहुत मज़ा आना है, अब यहाँ आ तो गए हैं लेकिन कुछ तो करना है मुझे। तो तब स्वाध्याय तब हो नहीं सकता है। भोगों में खिंचा हुआ जीव, कषाय के कुछ काम में लगा हुआ जीव, उसको बोलो निकल के आ जाओ, आ करके सुंदर कर लो काम, भगवान को देख लो, नहीं दिख सकता। भगवान में आनंद दिख नहीं सकता है। कहाँ अपने रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे भोजन, स्वादिष्ट मधुर सरस, और कहाँ भगवान के पास कुछ भी नहीं, नीरस। क्या देख के क्या मज़ा लें इसमें? मज़ा क्या लें? मज़ा तो वहाँ है। एक बहुत बड़ी अपने साथ, सबके साथ भाव की समस्या है कि भगवान को देख कर ये सिद्ध हो ही कैसे कि ये भगवान को सुख है। अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उनको बताया सिद्ध बन गए ऐसे भगवान, पंच कल्याणक हो गए, इसके बाद सिद्ध बन गए। अब क्या करेंगे? अब भगवान बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब कितने दिन तक ऐसे ही बोर नहीं हो जाएंगे? कुछ करते नहीं होंगे। मतलब उनको ही समझाना मुश्किल है। उनको तो छोड़ो, अपने को समझाना मुश्किल, अपने को समझना मुश्किल कि वो सिद्ध होने पर होता क्या है, आनंद क्या आता है, मज़ा किस बात का आता है। मतलब रह गए सो रह गए। यहाँ तो फिर भी चलो काम धंधा है अपने पास, कुछ लेन देन है, बातचीत है, ऑप्शन है इतने सारे। और वहाँ क्या है? बोले कुछ नहीं है। अब ये तो अपने को सुन सुन करके हो गया, नहीं नहीं सिद्ध अच्छे होते, सिद्ध अच्छे होते, सिद्ध अच्छे होते, लेकिन दिखने लग जाए, दिखने लग जाए। हम वहाँ गए थे तो निरापद सागर जी ना, महेश जी, निरापद सागर जी बोले कि एक कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को सिद्धशिला में भेज दो कि देखो सिद्ध भगवान के तुमको दर्शन कराते हैं और देखना कितना मज़ा आएगा, फिर तुम सिद्ध बनने के लिए तत्पर होगे। तो बोले आदमी कोई वहाँ चला जाए और देख ले तो वो हाथ जोड़ ले, बोले यहाँ तो सन्नाटा है बिल्कुल ही सन्नाटा, यहाँ तो कुछ ही नहीं है खाली जगह है, ना हवा चल रही, ना तोते की आवाज़, ना मैना की आवाज़, ना कोई पेड़, ना पौधा, ना कोई बातचीत करने को, जीन जानवर कुछ भी नहीं है। और कोई ऐसे आत्माएं नहीं दिख रही है जो बिल्कुल आनंदित हो, नाच रही हो, कुछ रंग राग चल रहा हो, नाच गाना खेल कूद, कोई फूल बरस, कुछ ही नहीं हो रहा है। खाली पूरी अखंड शांति, एक कुछ भी नहीं। अब बताओ किसको सिद्ध बनना है? तो महाराज बोले कि किसी को भेज दो तो ये लोग मना कर दे, हमें नहीं बनने ऐसे सिद्ध। कौन बनेगा ऐसा? ये भी नहीं बचेगा, ये कुछ भी नहीं बचेगा, चेहरा मोहरा। लोग तो परिवार से ही जाना चाहते वो परिवार सही थी, वहाँ कुछ दिखेगा नहीं ना, तो परिवार भी पहुँच गया यहाँ पर। आदिनाथ जी भी आ गए, बाहुबली जी भी आ गए और भरत जी भी आ गए और सारे के सारे पुत्र आ गए, फिर भी कुछ यहाँ दिख ही नहीं रहा है। दिख मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। आत्मा भी दिखा दें, चलो आत्मा दिख रही है, दिखा दी किसी प्रकार से, तब भी होना क्या है? क्योंकि कुछ जो आप सोच रहे हो, जो आप आनंद सोच रहे हो, जो आप मज़ा मौज सोच रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। तो बच्ची थी, वो बच्ची बोली कि वहाँ क्या मज़ा है? मैंने कहा मज़ा तो तुमको अभी सब समझ में आएगा, तुम्हें 3 दिन खाना नहीं देते हैं। अभी आपको बहुत अनुकूलता चल रही है ना, अभी 3 दिन खाना नहीं देते हैं
फिर तुमको पूछेंगे अब मज़ा कितना आ रहा तुमको यहाँ तुम्हारे खाने पीने में और रहने में। मतलब कष्ट क्या है उसका बोध नहीं है, तो कष्ट का अभाव क्या है उसका बोध नहीं है। प्लस जो तुम आनंद भोग रहे हो उसमें समस्या कितनी है वो नहीं दिख रहा है, तो निराकुल आनंद क्या होता है, स्वाभाविक क्या होता है, वो ज्ञात नहीं हो पा रहा। पुण्य के उदय, भोगों की प्रेम, भोगों की उपलब्धि इतनी अधिक सुगमता से है कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि इससे रहित कुछ और हो सकता है। ये सब नहीं हो तो कुछ और भी हो सकता है। इतने ज़्यादा अपन व्यस्त हैं, इतने ज़्यादा अपने पास साधन है, बहुत साधन है, वो बढ़ते जा रहे हैं, खूब बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक डीडी नेटवर्क आता था, फिर चैनल्स आए, फिर चैनल के बाद में अब तो क्या है उसमें भी उनकी इच्छा से चलता था, अब क्या है अपनी इच्छा से चलता है। पहले अपन इंतज़ार करते थे कुछ दिखाया जाएगा तो देखेंगे, अब तो हमारी इच्छा है। इतने सारे चीज़ें अपने ऑन डिमांड, उसका नाम ही क्या है, ऑन डिमांड। आपकी डिमांड पर शो, नाटक, धारावाहिक, कार्यक्रम, पुराना नया, आगे का पीछे का सब उपलब्ध है। ऑन डिमांड फूड, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोन करोगे तो आपके घर पहुंच सेवा है, घर पहुंच कपड़े ऑन डिमांड, कपड़े देश के विदेश के, भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री, सजावट की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, देखने की सामग्री, ओढ़ने बिछाने सुनने की, व्हाट नॉट, क्या नहीं। अपन लोग कितने खुश हैं कितने खुश हैं। अब इसमें कौन जाणक भावों में आएगा। हाँ बिल्कुल, और अभी और आना बाकी थोड़ा बहुत थोड़े साल आप जीवित रहोगे, आप देख के जाओगे क्या तपन में समझ में आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये पीछे ही हो, अभी आप आगे नहीं बढ़ पाए हाँ, मैंने ये बोला, इनका प्रश्न ये है, मैं प्रश्न लेता हूँ, पहले ये बात पूरी कर लें अपन। जाणक भावो, अब ऐसी सारी परिस्थितियों में ज्ञायक भाव कहाँ से आए, कहाँ से आए मतलब गया कहीं नहीं है, लेकिन उस भाव की ओर ध्यान कि अरे ये भी कोई अद्भुत निज चैतन्य का ध्रुव त्रिकाली भाव जो है, ये सर्वोत्कृष्ट स्वतत्व है, अविनाशी है, इसमें से ही झरता हुआ सारा आनंद है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आता है, स्वयं ही परिणमता जाता है। ये बातें समझ में आए कैसे, इसके लिए तप चाहिए। वो जो तप थे ना, इन सब बातों से टूटा हुआ दिल, इन सब बातों से निराश हुआ दिल, वो आकर के कहता है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यह शुद्ध चैतन्य आत्मा चाहिए। तो उस व्यक्ति के लिए प्रकट होती है आत्मा, मतलब उपयोग में बसती है। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। दिया ना उन्होंने शर्त, सारे जगत से मैं निराश हो चुका हूँ। निराश इसलिए नहीं मैंने प्रयास किया और मिला नहीं, मैंने टीवी देखने का प्रयास किया, टीवी घर वालों ने बंद कर दी, मैंने भोजन मांगा उन्होंने नहीं दिया, मैंने गहना मांगा नहीं मिला, ऐसा निराश नहीं। ये सब होकर के भी, ये आखिरी में लिखा है ना, जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से व्यंजन, दीपावलियाँ की रत्नों की, सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं। लिखा है ना, शुभ कर्मों का सब फल पाया, मतलब वो जो निराश लिखा है ना, निराश पाप के फल में नहीं आया हूँ मैं। मेरे साथ मैंने बहुत प्रयास किए, सब करते 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 रहने के, अब नहीं हो पाया, अब मैं निराश हो गया हूँ, अब भगवान आपकी शरण में हूँ, अब आप देख लो क्या करना। ऐसा नहीं आया हूँ,
ये सब भोग करके भोगता फल प्राप्त करता आया हूँ। आ करके समझ रहा हूँ, समझ में आ गया है इस सारे भोगों से निराश हो चुका हूँ। होकर निराश सब जग भर से, सारे पुण्य के उदय से निराश होकर के, इसलिए आगे गाथा है कि इसमें कंखामणा गदस्य कंखाण कुवदेनाणी, जो अनागत भोगों की कांक्षा है उसकी कांक्षा न कुवदेनाणी, उत्पन्नोदय भोगे, उत्पन्न होने वाले जो कर्म के विपाक में भोग हैं उनमें नहीं रस ले रहा। वियोग बुद्धि, ये नहीं है मेरे, नहीं है मेरा स्वभाव, नहीं चाहिए मुझे, ना अभी चाहिए हैं ना भविष्य में चाहिए हैं। क्या? कर्म के फल। कंखामणा गदस्य उदयस्य न कुवदेनाणी, नहीं घटी। 215 नंबर की गाथा है इसी। तो होकर निराश सब जग भर से, हे प्रभु सिद्ध आपकी शरण में आया हूँ। आकुलता फिर भी बनी रही। क्या है कि हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम आकुलता को कैच भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसी आकुलता होती है तो वैसे ही सामान लाते हैं, सामान ला करके वो जो उसमें गैप पड़ रही है, आकुलता आ रही है, और वो मिलने के बाद में फिर कुछ नवीन इच्छाएं कामनाएं हैं, उसकी आकुलता कैच ही नहीं हो रही। वी डू नॉट टच द आकुलता, यद्यपि आकुलित हैं फिर भी आकुलता को स्पर्श नहीं कर पा रहे अपने ज्ञान में कि ये हो रही आकुलता। पल पल में आकुलता होती, वो दिखाई दे तो फिर भगवान को आकुलता नहीं है, वो बौद्धिक स्तर पर समझ में आती है। तो समझा दिया गया ना कि जो आकुलता करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ। आकुलता मिटाने में पुरुषार्थ होता है, ज्ञायक भाव रूप रहने का। कुछ भी नहीं होना है किसी में अपने से, किसी का किसी में कुछ भी नहीं आना है। ये विश्व के अद्भुत सिद्धांत है। ये जानने में, मानने में, अनुभवने में जो ज्ञान बुद्धि चेष्टा है वह है पुरुषार्थ। और बाकी आप जो कर रहे हो वो सब पुरुषार्थ नहीं, वो आकुलता ही जनक है। अपन देखो जितने मोह के साथ काम कर रहे हैं वहाँ सब जगह आकुलता है, भले आपको कम हो कि ज़्यादा हो। सम्यक दृष्टि हो उसको भी होती है आकुलता। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी हो उसको भी ये कर दूँ, ऐसा कर दूँ, इसको सिखा दूँ, ले लूँ, पढ़ा दूँ, बच्चा है मेरा इसकी ब्याह करा दूँ, वो आकुलता है उसके भी यथायोग्य होती है। तब तो वह अरे ये आकुलता है काम है, इससे बचना है, नहीं करना है, ज्ञायक भाव है अपन, उसकी तरफ उन्मुख होने का प्रयास करता है व्यक्ति। जो प्रयास है वो निराकुलता का प्रयास है, जो बाकी काम है वो आकुलता। तो इसलिए भगवान को सुखी देख पाना, भगवान को आनंदित देख पाना, बिना कुछ करे आनंदित देख पाना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। समझ है, इसलिए भगवान को जानो, देखो, दर्शन करो शांति से। चलो, तो बात क्या थी अपनी, क्या आपका प्रश्न था कि वो आपने कहा आहार के बिना वो जो उपवास करते हो मोक्ष होता है, और ये तो क्या हो गया, एक कोई मुनिराज थे आहार करके आए और उनका फिर ध्यान लगाया और केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान कैसे हो गया? अरे भाई दीक्षा लिए वो दिन हो गए थे, हमने ये बोला जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन आहार नहीं होता है, उस दिन उपवास होता है। उपवास करना कंपलसरी है। तो जो मुनि कोई भी हुए हैं उन्होंने दीक्षा के बाद में कम से कम एक उपवास तो किया ही होगा। बाद में फिर वो आहार करते थे, रोज आहार करके, किसी दिन फिर आहार करके आए, ध्यान लगाया, शुक्ल ध्यान हुआ तो केवल ज्ञान हो गया। दैट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस आहार के पहले उपवास किए थे, उपवास की उपयोगिता बता रहे थे हम आपको, ठीक है। और आप ये समझते हो, अब सुन लो थोड़ा सा, उपवास है तो अपन क्या समझते हैं, आत्मा में वास करना, उसे क्या कहते हैं? नवीन जी, उसे क्या कहते हैं? ये सुना कि नहीं सुना? उपवास है ना, क्या होता है? आत्मा में वास करना, उसे कहते हैं उपवास।
मैंने कहा आत्मा में वास करने का नाम उपवास कहाँ से लिखा है? उपवास, आत्मा के समीप में वास करना। तो समीप में, आत्मा के समीप में कौन? आत्मा में नहीं, आत्मा के समीप में। तो आत्मा के समीप कौन है? शुद्ध भाव है, आत्मलीनता है कि आत्मा में शुद्धता पैदा कराने के लिए सहकारी भाव, वो समीप है। सहकारी भाव मतलब क्या है? मतलब क्या है? शुभ भाव। शुभ भावों से परिणत होना, आहार आदि की त्याग, कषाय की हीनता रूप भावों से परिणत होना, उसका नाम है आत्मा के समीप रहना। जो आत्मा में पहुंचाने के लिए उपकारी भाव हैं, उन भावों से युक्त रहना, उसका नाम है उपवास। और अपन ने ऐसी शुद्ध व्याख्याएं करी है, आत्मा में लीन हुआ वही उपवास है। आत्मा के रस का आस्वादन किया, बाकी रसों का त्याग, वही रस परित्याग है। वही है सब। मतलब आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। अरे भाई आप कह रहे हो ठीक है कथनचित, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी है। इसलिए उत्तम उपवास है, अच्छा उपवास है, करने लायक है। कैसे करने लायक है? आत्मा की भावना से युक्त होकर के करने लायक है। जैसे ये संवर के बाद में निर्जरा का वर्णन है, अपन दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। जो संवर पद आनंदे, सो पूरव कृत कर्म निकंदे, जो अफंद वे बहुरी न फंदे, सो निर्जरा बनारसी वंदे। जो संवर पद आनंदे, जो संवर पद का, संवर पद यानी पर्याय का, दशाओं का आनंदे, आनंद लेता है। संवर भी एक पद है, संवर भी एक दशा है, और ये भी कहेंगे संवर एक स्वांग है, और आत्मा स्वांग से अतीत है। संवर ने अपना स्वांग दिखाया और दिखा करके चला गया। निष्क्रांत अयम संवर तत्वम निष्क्रांत, ऐसा एक एक नाटक मिल दिया ना, नाटक है ये, रंगमंच है, तो उन्होंने कहा चला गया। और ये कवियों की कल्पनाएं नहीं है, ये अमृतचंद्र आचार्य ने स्वयं ने लिखा है। स्वयं ने जो कलश लिखे ना, एक एक अधिकार का विभाजन किया है, वो विभाजन करने वाले भी अमृतचंद्र आचार्य हैं, जो अपने को उपलब्ध है। उसके बीच में भी किसी और ने किया हो, उनको देख के अमृतचंद्र स्वामी ने किया, अपने को नहीं पता। लेकिन जो पहली ज्ञात टीका है समय सार जी की उपलब्ध, वो है अमृतचंद्र आचार्य की। तो उन्होंने ही वो विभाजन दिखाया हुआ है। तो उन्होंने हर अधिकार के अंत में ये दिया है, आया अथ इस प्रकार से संवर ने अपना स्वांग दिखाया, अपनी अवस्था दिखाई, अपना रूप दिखाया, फिर निष्क्रांत क्या हो गया? चला गया। तो क्या रह गया? आत्मा रह गया, ज्ञान रह गया, ज्ञायक रह गया, जो स्वांग से अप्रभावित है, ध्रुव है, जिसमें पहले संवर था, नहीं था, अब है, नहीं है, ये सब से सब में कॉमन जो है वो रह गया, और बाकी सब चले गए। आश्रव चला गया, संवर चला गया, बंध पुण्य पाप मोक्ष सभी चले गए। क्या बच गया? सर्व विशुद्ध ज्ञान, सर्व विशुद्ध ज्ञाता, ज्ञाता बच गया, बाकी सब चले गए। संवर पद में और संवर तत्व में क्या अंतर है? पद यानी क्या है? टाइटल होता है, पद यानी पर्याय होती है। तो संवर पर्याय प्रकट होती है, और वो जो पर्याय हो रही है सबकी, सब में जो जो उसका स्वरूप है, उसको बोलते हैं संवर तत्व। वो जीवगत है। संवर तत्व जीव की पर्याय है, संवर तत्व अजीव की भी पर्याय है। और यहाँ जिस पद की बात कर रहे हैं वो जीवगत पर्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका आनंद लिया जा रहा है। आनंद जैसा लिखा है ना, जो संवर पद आनंदे, जो संवर की पर्याय का, संवर की दशा का आनंद ले रहा है। आनंद कर्म का नहीं लिया जा सकता है, कर्म के आने का, नहीं आने का आनंद नहीं लिया जा सकता है। किसका आनंद ले रहे हैं? स्वभाव। ठीक है, समझ में आया? और पूर्वकृत जो कर्म है उसको निकंदे,
पुराने किए गए कर्म को जो दूर करता है। कैसे दूर करता है? निकंदन है नष्ट करना। देखो निर्जरा, यहाँ पर निर्जरा लिखा है यद्यपि, लेकिन निकंद का अर्थ होता है नष्ट करना। भव दुख निकंदन, भव के दुख को निकंद करने वाले, नष्ट करने वाले। तो पुराने किए गए जो कर्म थे उसको जिन्होंने दूर कर लिया। जो अफंद वें आता है ना अनेक बार, वें यानी क्या होता है? वें दिखा, वें देखो नहीं किताब में, जो अफंद वें यानी ह आधा है, वह पूरा है, उसको बोलते हैं वें। उसका मतलब होता है होकर, होना। रनिंग वर्ब है, रनिंग वर्ड है, होना, ऐसा होता हुआ। जो अफंद वें, अफंद होकर, अफंद होता हुआ यानी फंद में नहीं पड़ता हुआ। बहुरी न फंदे, अफंद होकर के फंद में नहीं पड़ रहा है। 2 बार लिखा है। अफंद स्वयं हो रहा है तो बाहर के फंदे में नहीं पड़ रहा। स्वयं प्रपंच रहित हो रहा है तो बाहर के प्रपंच में नहीं पड़ पा रहा है। तो ये 2 कैसे होंगे? एक अपने में काम है, एक बाहर में काम है। एक अपने में काम है, अपन प्रसन्न हो रहे हैं तो कोई दुखी नहीं कर रहा है। अपन प्रसन्न हो रहे हैं तो ये जगत दुखी नहीं कर रहा है। पार्श्वनाथ भगवान स्वयं निष्कंप विराजमान है तो कमठ दुखी नहीं कर रहा है। तो कमठ उपसर्ग नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है। करने पर भी दुखी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वे निष्कंप हैं। तो स्वयं अफंद होता हुआ, स्वयं फंद को नहीं स्पर्श करके चैतन्य आत्मा का स्पर्श करता हुआ, जो बाहर के फंद कर्म के थे उनसे बचता हुआ, कर्म नहीं आ रहा है, संवर हो रहा है और पुराना कर्म भी जा रहा है, ऐसी जो निर्जरा है उसको बनारसी दास जी पंडित जी वंदे। अरे इन सबको जाना भैया। उनकी बनारसी दास जी क्या करते हैं? वंदना करते हैं, निर्जरा की वंदना करते हैं, निर्जरा की वंदना करते हैं। हम आप सभी के ऐसी श्रेष्ठ निर्जरा की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना से। निर्जरा के उपाय जो है ना भैया, तप, वो तप का ध्यान रखना, और उस तप में ज्ञायक स्वभावी आत्मा की आराधना, दृष्टि, ध्यान जाए, वो नहीं आता है अपने को वो सब बातें। तो इतना सिद्ध करना ये भगवान सुखी कैसे हैं, भगवान के सुख की सिद्धि अपने उपयोग में बने। Lord,